पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट्स। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार सेंट्रल बजट को लेकर, मोदी बजट को लेकर हम लगातार कल से आपसे रूबरू हो रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर चुनावी साल हम इसलिए कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। फरवरी में अंतरिम बजट पेश होगा और मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे। ऐसे में मोदी सरकार का यह अंतिम बजट माना जा रहा है, पार्ट 2 का। हमने कल ही बताया था यह बजट सबके लिए बल्ले बल्ले होगा। आदिवासी क्षेत्र कल्याण के लिए 15,000 करोड़ हो या टैक्स स्लैब में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रोजाना खबर की खबर पर पुष्टि लगी है कि चुनावी साल में बजट आकर्षक होगा, लोक लुभावन होगा, हर व्यक्ति को खुश करने की नीति होगी। और उसी बजट की वाली न्यूज में सीए प्रभात गुप्ता ने भी संभावना जताई थी कि 7 लाख स्लैब कर दिया जाएगा और टैक्स की छूट की सीमा 7 लाख कर दी गई। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ लोग आपसे क्वेरीज भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास वो बातें हैं कि 2.5 लाख के बाद 5%, 10 लाख के बाद 10%, तमाम चीजों को लेकर एक बात मैं साफ कर दूं कि जो व्यक्ति 5 लाख तक अगर टैक्स भरता है वो छूट है, अब उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। टेक्निकलिटी क्या है, इसी मुद्दे पर हम मेरठ के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए प्रभात गुप्ता से बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले बताइए, जिस तरीके से बजट को लेकर आपने संभावना जताई थी वो बजट काफी हद तक सफल हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई। रोजाना खबर पे आपने कल अपना इंटरव्यू दिया था। बिल्कुल, कल मैंने जब आप आए थे तो मैंने यही कहा था कि इस बार टैक्स स्लैब में चेंजेस जरूर होंगे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है हमें ये वो सौगात दे भी दी और आपकी जो है खबर जो है बिल्कुल सही प्रतीत हो गई। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जागरूक होते हैं, अगर संस्थान जागरूक है, पत्रकार जागरूक है, तो चीजें चुनावी साल है। मोदी सरकार 2024 में जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है उसका एक खाका आज भी तैयार कर दिया गया है। सर, सबसे पहले बात ये बताएंगे कि जिस तरीके से 5 लाख पहले टैक्सेबल अमाउंट नहीं था, टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख थी, अब उसको 7 लाख कर दिया गया है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? ये जो 7 लाख टैक्स की छूट कर दी गई है, इससे हर जो टैक्स पेयर है उसे बेनिफिट तो होना ही है और ये एक वेलकम स्टेप है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कि जो इन्होंने जो है हम सबको जो है सौगात के रूप में दी है। एक चीज बताइए, काफी लोग भ्रमित भी हो रहे हैं, तो उस भ्रमित को रोजाना खबर शांत करेगा। 5 लाख तक टैक्स नहीं दिया जाता था पहले, अब उसकी सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। लेकिन अगर 7 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा होगा, वो स्लैब क्या है, वो सीए साहब बता रहे हैं। जो हमारा पुराना स्लैब था, पहले भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 2 स्लैब क्या करते थे, एक न्यू रेजिम, एक ओल्ड रेजिम। जो ओल्ड रेजिम वाला जो स्लैब था उसको वो एज इट इज रखा गया है, भाई उसमें एक चेंज किया गया है कि 5 लाख की लिमिट को 7 लाख कर दिया गया है। यदि 7 लाख तक आपके टैक्सेबल इनकम आती है, टैक्सेबल इनकम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं इसलिए कि उसमें आप अपनी सारी 80C की, 80D की और जो हाउसिंग लोन का है या स्टैंडर्ड एक्शन है वो सब घटाने के बाद जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट आएगा, यदि वो 7 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। दूसरे रेजिम जो है हमारी, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज कहा कि 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, उसके बाद सीधे 30% का स्लैब है। तो पर उसमें एक ही बात ध्यान देने योग्य है, जैसे हम पहले भी नहीं लिया करते थे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। जो मेरी टोटल ग्रॉस इनकम है उसी को मानते हुए मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, और जो पुराने रिजीम के हिसाब से था उसमें आप अपने स्कूल के बच्चों की फीस और तमाम चीजें, मेडिक्लेम वगैरह, पुराने रिजीम में आप बच्चों की फीस है, मेडिक्लेम्स है, एनएससी है, एनएससी का ब्याज है, वो सब चीजें, या पीपीएफ में जो पैसा जमा करते हैं हम, पीएफ अकाउंट में जो पैसा कटता है सैलरी क्लास का, वो सब छूट हमें एज इट इज मिलेंगी। देखो, 2 चीजें मैं फिर साफ कर दूं आपको कि 5 लाख तक अगर आपकी कमाई है तो आपको टैक्स देने की जरूरत पहले नहीं थी, जिसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, यानी करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है चुनावी वर्ष में।
और सबसे अच्छी बात क्या है कि पहले 2.5 लाख, अगर 7 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा होगा तो 2.5 लाख से टैक्सेबल अमाउंट शुरू होगा, वो अब नए स्लैब के हिसाब से 3 लाख कर दिया गया है। लेकिन इसमें छूट नहीं है, जैसा सीए साहब ने बताया है कि स्कूल फीस या कोई मेडिक्लेम या कोई भी जो पीएफ का है जिससे आप रिडक्शन लेते थे, वो रिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सर बिल्कुल, जो ओल्ड रिजिम में छूट सारी मिलेंगी, न्यू रिजिम में कुछ नहीं मिलेगी। न्यू रिजिम जिसमें 3 लाख का स्लैब है, ओल्ड रिजिम जिसमें 2.5 लाख का स्लैब है। बिल्कुल, चीजों को समझ लीजिए कि 7 लाख तक की कमाई है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 7 लाख से 1 रुपया बढ़ने पर, टैक्सेबल अमाउंट का बढ़ने पर आपको 3 लाख से टैक्स देने की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले 2.5 लाख था, अगर 2.5 लाख वाले में जाते हैं आप तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब उसको बढ़ाकर 2.5 लाख को 3 लाख का रिज्यूम कर दिया गया। 2 है, अगर आप 3 लाख वाली फैसिलिटी लेते हैं तो आपको टैक्स, जो आपको पीएफ के हैं, मेडिक्लेम है, एलआईसी है, तमाम चीजें हैं, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर लब्बो लुआबिया है। लब्बो लुआबिया कह रहे हैं कि आम आदमी को बड़े पैमाने पर मध्यम वर्गीयों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। 2 लाख रुपए साल की इनकम बहुत होती है, जो टैक्सेबल अमाउंट नहीं बनेगा, टैक्स से छूट कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। एक मास लेवल पर लोगों को या भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने साधने का काम किया है। सर हमें अपनी लिमिट को, अपना जो मेरी इनकम है उसको दोनों तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा जी। एक में जिसमें मैंने छूट ले ली, एक में जिसमें छूट नहीं ली। दोनों में जिसमें मुझे फायदा हो मैं उस रेजिम में चला जाऊं और उसके हिसाब से टैक्स पे कर दूं। मतलब ये सरकार ने मेरे ऊपर छोड़ दिया या आपके ऊपर छोड़ दिया कि जिसमें जो फायदा हो आपको दिखाई दे, उस वाले रेजिम में जाकर आप टैक्स पे कर दें। बिल्कुल, तमाम चीजों को लेकर से पूरा बजट देखने से क्या लगता है कि चुनावी वर्ष में अंतिम बजट है तो बड़े पैमाने पर करोड़ों वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे एक अच्छा बजट है, आम आदमी के लिए एक बहुत अच्छा बजट आया है ये। और इसमें गवर्नमेंट ने करा भी यही है कि इलेक्शन से पहले उसका अंतिम बजट था ये, उसने छूट दे दे के जो है लोगों को अपनी तरफ खींचने की पूरी जोर शोर से कोशिश करी है। सोने का रेट बढ़ा के और कुछ चीजें, टीवी वगैरह रेट कम कर दिया है। सोने का, चांदी का, इनके सबके रेट्स बढ़ा दिए। टीवी है, मोबाइल्स हैं, इन सबके रेट्स कम कर रहे हैं। जो बैटरीज वगैरह हैं, इन सबके रेट्स कम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे फायदा तो होना है, और जब आदमी को फायदा होगा तो निश्चित तौर पे जो है वो सरकार की तरफ देखता ही है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम कल भी बता रहे थे कि आकर्षक बजट होगा, लोक लुभावन बजट होगा, आम जनता के हित का बजट होगा, क्योंकि मोदी सरकार 10 साल पूरे करने जा रही है। फिर से चुनाव होंगे, यह अंतिम बजट था, लिहाजा जितने चौके छक्के मारने थे बजट में, सीतारमण जी ने चौके छक्के मारे हैं आपको मैनेज करने के लिए, वोटरों को खुश करने के लिए, लोक लुभावन बजट। लेकिन इसमें फायदा आपका ही हुआ है। नमस्कार। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट।